नमस्कार सभी को। पहली वीडियो में हमने भक्त कवि तुलसीदास जी की कवितावली के 3 छंद पढ़े थे। आज दूसरे भाग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इसका अध्ययन करेंगे। ये उनके महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु श्री राम जी के विलाप का इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है। अब इसको हम पढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस प्रसंग में दोहा, चौपाई और सोथा छंद का प्रयोग हुआ है। तब प्रताप राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस के आयुष पाई पद बंदी चले हनुमंत। लक्ष्मण मूर्छा का ये प्रसंग है। वैद्य सुषेण ने पहाड़ से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो रास्ते में उनको भरत जी के पास रुकना पड़ा। अब हनुमान जी भरत से विदा लेकर वापस लंका की ओर, जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, उस ओर चल पड़े हैं। ये उसी समय का प्रसंग है। तब प्रताप उर राखी, तब होता है आप, प्रताप वीरता, और हृदय राखी प्रभु, रख कर राखी रखकर प्रभु जेऊ, हे नाथ में जाऊंगा तुरंत, बहुत शीघ्र ही, अस कही आयुष पाई पद, ऐसा अस ऐसा कही कहकर आयुष पाई आज्ञा पाकर, पद बंदी उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। हनुमान ने वर से कहा, हे नाथ, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। ये कहकर भरत की आज्ञा पाकर उनकी चरण वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। भरत बाहुबल, भरत जी के बाहुबल यानी उनकी शक्ति को, शील, उनके शील स्वभाव को, उनके गुणों को, प्रभु पद श्री राम जी के प्रति उनके मन में जो अपार प्रेम है, उसको मन में जात सराहत जाते हुए वो सराह रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं। पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान जी। हनुमान भरत के बाहुबल, उनकी शील स्वभाव, विनम्रता आदि गुणों तथा श्री राम के चरणों में उनके अपार प्रेम की मन ही मन प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद चुपाई है ये, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उधर श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को देखा, निहारी देखा, बोले वचन मनुज, मनुज होगा मनुष्य के अनुसार, वो मनुष्य के अनुसार विलाप करने लगे। अर्ध रात गई कपि नहीं अब, आदि रात बीत गई कपि नहीं अभी तक, यानी कि हनुमान जी अभी तक नहीं लौटे हैं। राम उठाई अनुज उर लाऊ, श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाया। सकू न दुखित देखू मोहि काहू, हे भाई तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। सकू सकते थे, दुखित देखी, मुझे दुखी देकर, मोहि काहू, काहू किसी प्रकार से तुम मुझे दुखी नहीं दे सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव बहुत ही कोमल था, मृदुल था। मम हित लागी तेजु पितु मातु, मेरे हित के लिए, मम मेरे हित लागी, मेरे हित के लिए तुमने तेजहु त्याग दिया, पितु मातु अपने पिता और माता का त्याग किया। सेहु विपन सहन किए, विपन जंगल में, हिम बर्फ, आतप गर्मी, वाता आंधी तूफान। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और वन में आकर बर्फीली सर्दी गर्मी तथा आंधी तूफान को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब बाई, उठो न सुने मम बच बिकलाई। जो जनते हो बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनते हो नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारी बारा। अस बिचारी जी जागु ताता, मिली न जगत सहोदर भ्राता। ये चुपाई पढ़ने का बेसिक तर्ज है, तो और भी तर्ज लगाते हैं आजकल डेली। तो श्री राम जी साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए कहते हैं, सो अनुराग, अनुराग का अर्थ प्रेम, सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई वो प्रेम कहाँ गया। उठो न सुनी मम
बच बिकलाई उठू उठते हो न सुनी सुनकर नहीं मम मेरे बच वचन विकलाई व्याकुलता से भरे हुए मेरे वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू जो मैं जानता जनते हूँ जानता वन में जंगल में मेरे भाई का बिछोड़ा होगा मेरा प्रिय बिछड़ेगा। पितु वचन पिताजी के वचन मानती हूँ नहीं मानता ओह उन वचनों को पिताजी के वचनों को मैं नहीं मानता। सुत वित्त नारी भवन परिवार सुत पुत्र वित्त अर्थात धन दौलत नारी स्त्री भवन परिवार हो जाते हैं अर्थात मिल जाते हैं जग में बार बार मिल जाते हैं। अस विचारी जिए जागो ताता ऐसा विचार करके जिए हृदय में हे मेरे भाई तुम जाग जाओ तुम इस मूर्छा से बाहर आओ उठो। मिली न जगत सोहदर ब्राता इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना जिस प्रकार से पंख के बिना खग हो गया पक्षी बहुत दीन होता है बहुत दुखी रहता है। मणि बिनु फनी मणि के बिना फनी सांप जैसे सांप रहता है। करबर कर हीना करबर हाथी कर सून और सून के बिना जिस प्रकार से हाथी दुखी रहता है। असमम जीवन ऐसे ही मम जीवन मेरा जीवन भी बंधु बिन तो ही तुम्हारे बिना मेरे भाई इसी तरह से है दयनीय है दुखी है। जो जड़ देव जियावे मोई जो जड़ देव दुर्भाग्य जो मेरा दुर्भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इन्हीं की तरह ही बहुत दुखी और दयनीय होगा। जेऊ अवध कवन मोह लाई मैं अवध में जेऊ जाऊंगा कवन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई कि अपनी पत्नी के लिए मैंने अपना प्यारा भाई गंवा दिया। लोग ऐसा कहेंगे मैं किस तरह से वहां जाकर उनके साथ सामना करूंगा। बरु अपजस से त्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नहीं। बरु अपजस भले ही अपजस से त्यों जग माही भले ही पत्नी के अपहरण का अपजस तथा उसको मैं सहन कर लेता। सेतु जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नहीं। जो नारी की हानि है ये विशेष क्षति अर्थात ये बड़ी हानि नहीं होती। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा अब अपलोकु अपजश सोकु शोक सुत पुत्र तोरा। यहाँ लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। सही निठुर कठोर उर मेरा सही सहना पड़ेगा इसको निठुर इस निठुर कठोर उर हृदय मेरे इस कठोर हृदय को सहना पड़ेगा। अर्थात राम जी कहते हैं पुत्र अब पत्नी के अपहरण का अपयश तथा तुम्हारे बिछुड़ने का जो शोक मेरे इस कठोर हृदय को सहने होंगे। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण अदारा। तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। तात तासु तुम उनके प्राणों के आधार थे उनके जीवन के आधार थे। सौंप सी मोही तुम ही गही पानी सौंप सी सौंपा था मोही मुझे तुम्हें गही पानी गही पकड़कर पानी हाथ पकड़कर उन्होंने तुमको मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी और सब प्रकार से मेरे सुख के लिए परम हित जानकर उन्होंने तुमको मुझे सौंपा था। उतरू कहा देव तो ही जाए उतरू उत्तर कहा क्या देव दूंगा तो ही जाए उनको जाकर मैं अब क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई उठी उठकर किन क्यों मोही मुझे सिखा समझाना। हे भाई उठकर मुझे तुम अब क्यों नहीं समझाते हो। बहुविधि सोचित सोच विमोचन श्रवत सलिल राजीव दलोचन। बहुविधि अनेक प्रकार से सोच रहे हैं चिंता कर रहे हैं। सोच विमोचन चिंता को दूर करने वाले। स्रवित बह रहे हैं टपक रहे हैं। सलिल आंसू पानी। राजीव दल कमल की पंखड़ियों के समान लोचन जिनके लोचन हैं। उमा एक अखंड रघुराई। यहाँ
शिव जी ने ये कथा पार्वती से सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, एक अखंड रघुराई, श्री राम जो पर ब्रह्मा है, नर गति भगत, नर गति नरों के आम साधारण नर की तरह आचरण कर रहे हैं, भगत कृपाल दिखे, भक्तों पर कृपा करके वो दिखा रहे हैं। भाव ये कि संसार की चिंता दूर करने वाले, संसार को शोक से मुक्ति देने वाले राम अनेक प्रकार से शोक कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। शिव जी ने ये कथा सुनाते हुए पार्वती से कहा, हे उमा, राम अखंड पर ब्रह्मा है, भक्तों पर कृपा करके ही उन्होंने ये नर लीला दिखाई है। आगे है सोठा। सोठा दोहे के उल्टा होता है। दोहे में दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे तुकबंदी रहती है और सोठे में पहले और तीसरे में। यहाँ देखे, प्रभु प्रलाप सुनी कान आई गियो हनुमान, ये सोठा है, उसके विपरीत है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकल। श्री राम जी के प्रलाप को सुनकर, कानों में बार बार सुनकर बिकल भय, व्याकुल हो गए, बानर निकल, जो बानरों का जो दल था, समूह था, वो बहुत व्याकुल हो गया। आई गए हनुमान, उसी समय हनुमान जी आगे, जिमी जिस तरह से करुणा माह बीर रस, जैसे करुण रस के बीच में बीर रस आ जाए। बात ये कि प्रभु राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर बानर दल या समूह व्याकुल हो उठा। उसी समय हनुमान वहां आ पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी करुण रस के प्रसंग के साथ वीर रस का प्रसंग आकर मिल गया हो। हर्षी राम बेटी हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जब हनुमान जी आए तो हर्ष का मतलब खुशी से, प्रसन्नता से प्रभु राम ने हनुमान जी को गले से लगाया। अति कृतज्ञ, बहुत कृतज्ञ प्रभु श्री राम के लिए, परम सुजाना, जो बहुत अधिक चतुर हैं। यानी कि हनुमान जी बहुत चतुराई से श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता को अनुभव कर रहे हैं। तुरंत वैद्य तब की नहीं उपाय, उसी समय वैद्य सुषेण ने तुरंत उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षय, तो लक्ष्मण जी हंसते हुए प्रसन्नता से उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बेंटू ब्राता, श्री राम जी ने अपने भाई को हृदय अपने दिल से लगाकर उनसे बैठ के उनसे मिले। हर्षे सकल, हर्षे खुश हुए, सकल सारे कप बालू कपि ब्राता, जो बालू और बांडू का जो दल था, समूह था, वो सारा खुश हो गया। कपि पुनु पुनि वेद तहा पूजावा, कपि हनुमान जी ने उस वैद्य को, सुषेण जी को वहां पर पहुंचा दिया। यही विधि, जिस तरह से तभी तही ताही लाई आवा, जिस तरह से उनको वहां से लाया था। यह वृतांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनियो। ये कथा, ये वृतांत सुनकर दशानन रावण अति विषाद, बहुत दुख से बढ़ गया। पुनि पुनि, बार बार, सिर दुनियो, अपने सिर को पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, पही पास, व्याकुल होकर वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी, अनेक प्रकार के यत्न करके, प्रयास करके, ताही जगावा, उसको उसने जगाया। जागा निशिचर, निश्चर राक्षस, रात को चढ़ने वाला, अर्थात कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण जागा, देखू कैसा, वो देखने में ऐसे लगता था मानो कालू दे दरी बैसा, मानो की काल यानी जो मृत्यु है वो शरीर धारण करके आ गई हो, वैसे वह दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू बाई, बूझा पूछना, कुंभकर्ण ने उसे पूछा कि हे भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा ये मुख क्यों सूख रहा है, क्या बात है। भाव ये कि सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण के ठीक होने का वृत्तांत रावण ने सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ तथा बार बार अपने सिर पीटने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास पहुंचा, अनेक उपाय करके उसको जगाया। जागने पर वह राक्षस कुंभकर्ण ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मृत्यु शरीर धारण कर
साक्षात आ गई हो। रावण ने कुंभकर्ण से पूछा, है भाई बताओ तुम्हारा मुंह किस कारण सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, ते ही उसको यानी कि कुंभकर्ण को। तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा सुनाई। जे ही प्रकार सीता हरि आनी, जिस प्रकार से उसने सीता का अपहरण किया था। तार कपिनी सब निश्चर मारे, हे भाई उस कपि ने सब निश्चर मारे, सारे निश्चय के सारे राक्षसों को मार दिया। महा महा योद्धा संघारे, बड़े बड़े जो योद्धा थे उनका उसने संहार कर दिया, उनको मार दिया। दुर्मुख बुरे मुख वाला अर्थात कड़वे वचन बोलने वाला, सुर रिपु देवताओं का शत्रु, मनुज आहारी मनुज का मतलब मनुष्यों का आहार करने वाले, बट योद्धा अतिकाय बड़े बड़े शरीर वाले, आकंपन भारी जो युद्ध में आकंपन यानी कि कामते बिल्कुल नहीं थे, अपर और उसके साथ दूसरे महोदर बड़े बड़े उदर वाले, आदिक वीरा। इस तरह के जो सारे वीर थे योद्धा थे उसको परे समर, परे पड़े हुए हैं समर युद्ध भूमि में। मही सब रणधीरा, बड़े बड़े योद्धा जो हैं युद्ध में धैर्य रखने वाले सभी वहां पर मृत पड़े हुए हैं। वो उस समय की स्थिति उसको सुना रहा है युद्ध के बाद जो हुआ। इसके बाद दोहा है, सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण के वचन सुनकर, उसकी बातों को सुनकर तो कुंभकर्ण जो था वो बिलख उठा, व्याकुल हो उठा। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा यानी जग जननी सीता का अपहरण करके अब सठ हो गया मूर्ख। हे मूर्ख, तू अपना कल्याण चाहता है, अर्थात तुम्हारा बचना अब संभव नहीं है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।